जय मसीह की। आप लोगों को सबको ये मसीह का सलाम। आज प्रभु ने फिर मुझे मौका दिया आप लोगों के पास आने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे फिर से आप लोगों के पास आने के लिए मौका दिया। और बहुत धीरज से आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि आज के वचन आपको ताकत देगा और आपको ज्ञान देगा, जो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। आज मैं ऐसे चीज़ में, ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, द डेज ऑफ नोआ। खुदा ने कहा था कि जब वो आएंगे तब नोआ के तरह दिन होगा। आज हम लोग जांचेंगे कि नोआ के तरह दिन, ये आखिरी समय में, ये नोआ के दिन के मतलब क्या है, क्या होता था नोआ के समय में, कि खुदा ने पूरा पानी से इस दुनिया को खत्म कर दिया। आज हम लोग खुदा के उस रूप के बारे में जानेंगे जिसे कहा जाता है न्याय विचार करता, जो अन्याय नहीं होने देता, जो न्याय करता है, इसीलिए उसे कहते हैं न्याय विचार करता। और वो कभी भी गलत नहीं होने देगा। He is the righteous judge and his judgment is just. So let us come and let us join with me. ये लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए कि दूर दूर तक ये वचन पहुंच सके और खुदा के भटके हुए लोग खुदा को पा सके, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम लोग खुदा को पाते हैं। खुदा ने जब इस दुनिया में आए थे 2000 साल पहले, उन्होंने सबसे पहला वचन कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो सबसे पहला वचन यीशु मसीह का क्या था? कौन बता सकता है? अगर कोई है तो कमेंट में लिखिए, मैं देख रहा हूं। कौन जानता है सबसे पहला वचन क्या था? याद कीजिए, मैं थोड़ा सा समय देता हूं आप लोगों को। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, सबसे पहला वचन खुदा का ये था, मनुष्य केवल रोटी पे नहीं बल्कि खुदा के हर एक वचन में जीवित रहेगा। इसीलिए आइए हम लोग तैयार होते हैं। और आज हम लोग वचन में आप लोग जो देख रहे हैं कि खुदा कह रहा था कि मैं जब आऊंगा तो वो समय ऐसा समय होगा जैसे नोआ के समय था। नोआ के समय में ऐसा क्या था? नोआ के समय में ऐसा क्या था? आइए पवित्र वचन में चलते हैं। मेरे साथ मिलके मैं चाहता हूं आप लोग जहां कहीं भी हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों को ये वचन दे पाऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पापी जुबान को इस्तेमाल कर प्रभु, कि तेरे संतान जो लोग सुनने आए हैं प्रभु, कृष्णांजलि पेज तेरे परिवार में प्रभु, तू उन लोगों को आशीष देना, तू उन लोगों को चंगाई देना। यही वचन के द्वारा उन लोग की हर एक मुराद को तू पूरा करना प्रभु, जो मुराद प्रभु तेरी मर्जी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो कोई भी तेरे मर्जी से, जो चीज तेरी मर्जी होता है प्रभु, उससे अगर कोई कुछ मांगता है तो वो संगे संग पा जाता है। इसीलिए तेरी मर्जी पूरा हो। और ये पापी जुबान को इस्तेमाल कर कि आज तेरे वचन को तहे दिल से, बड़े ज्ञान से मैं इन लोगों को समझा पाऊं। यही विनती, यही भिक्षा तेरे चरणों में रखता हूं। यहां से प्रभु तू अपने आत्मा को भेज के मेरे जुबान को इस्तेमाल कर। यही विनती तेरे चरणों में रखता हूं, यीशु नाम से, आमीन। पवित्र वचन में हम लोग जब आते हैं, यीशु मसीह ये वचन खोल लेते हैं मत्ती की 24-36, मत्ती लिखित सुसमाचार 24-36 में कहता है कि हर एक शिष्य, हर एक चेला यीशु मसीह की पूछने लगे कि अंत कब आएगा। जैसे आज भी देखिए कि जितने कोई भी इंसान लोग यीशु मसीह में आते हैं, सबसे पहले उन लोग को आकर्षण करता है प्रकाशित वचन। वो लोग जानना चाहता है कि अंत में क्या होगा। हर एक इंसान की, they are so curious
that everybody wants to know what will happen in the end. And we all know that we are living in end times. हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग आखिर समय में जी रहे हैं. ये आखिर समय खुदा ने रूबरू नोआ के समय की तरह बताया. इसीलिए आइए वचन में पढ़ते हैं. जब उन्होंने पूछा खुदा से, यीशु मसीह ने जवाब में कहा, but about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was written, as it was in the days of Noah, so it will be the coming of the Son of Man. कि यीशु मसीह जब बादलों में आएंगे तो वो कैसे आएंगे, ये दिन कब होगा, ये दिन में हम लोग कितने करीब हैं, आज हम लोग सब जांचेंगे, परखेंगे और समझेंगे कि नोआ के समय में ऐसा क्या हुआ था. क्यों यीशु मसीह ने अपने समय आने की कि वो जब आएंगे वो समय होगा ही नोआ के समय की तरह. आइए पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं. नोआ के समय में पवित्र वचन में कहता है, आदि पुस्तक 7 अध्याय 1 से 24. आदि पुस्तक 6 अध्याय, आई एम सो सॉरी, आदि पुस्तक 6 अध्याय 1 पद संख्या खोल लेते हैं. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw the daughters of humans were beautiful and they married any one of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 days. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them, there were heroes of old, men of renown. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of a human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds and the creatures that move along that ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. वचन में कहा जाता है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि खुदा ने जब रचा, उन्होंने स्वर्ग में फरिश्ता लोगों को रचा और ये दुनिया में उन्होंने इंसान को रचा. और जब इंसान आदमी के बेटी लोग को फरिश्ता लोगों ने देखा, वो लोग भी जैसे खुदा ने हम लोगों को बनाया कि एक पुरुष एक नारी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उससे उसे गर्भ में बच्चा आता है, जिसे हम लोग शादी कहते हैं. तो वैसे ही वो फरिश्ते लोग भी, जिन लोगों को खुदा ने रखा था मनुष्य लोग को देखने के लिए, वो लोग सब उतर के आके वो लोग भी एक एक औरत को लेने लगे और वो लोग भी पुरुष के तरह आके वो लोग शादी करने लगे. और उन लोग में जो जन्म लिया था उसे कहा जाता है जायंट्स. वो लोग सब जो जन्म हुए थे वो लोग आध्यात्मिक और फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड बोथ became together and there was abomination on earth. तो इस दुनिया में जो जन्म लिया था वो हाइब्रिड था, क्योंकि खुदा ने मनुष्य को मनुष्य के लिए बनाया था. और फरिश्ते लोग कभी शादी नहीं करता था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि खुदा ने कितने खूबसूरती से मनुष्य को रचा और आदमी के साथ एक नारी को दिया,
और उन लोग के जो संबंध थे इतने खूबसूरत था कि फरिश्ते लोग भी आकर्षित होके वो लोग भी अपने लिए औरत लेने लगे, और वो लोग भी औरत से लेके उन लोगों के साथ सोया, और उनमें से जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चे को कहा जाता था श्रापित बच्चे। और वो इंसान की तरह नहीं थे, इंसान की तरह दिखते तो थे, लेकिन वो लोग कंधे पे हाइट में वो लोग बहुत लंबे चौड़े होते थे। कोई 15 फीट, कोई 20 फीट, कोई 30 फीट तक। आज भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट एक ह्यूमन रिमेन्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि हड्डी, अस्थियां एक इंसान के पाया गया है 30 फीट स्केलेटन, जिसे हम लोग कहते हैं 30 फीट तक स्केलेटन पाया गया, कि एक ऐसे प्रजाति जन्म लिया था जो प्रजाति लोग को कहा जाता था जायंट्स, और वो लोग इस दुनिया में राज कर रहे थे, और हर तरह का गुनाह इतना बढ़ चुका था इस दुनिया में कि वचन में कहा जाता था कि उन लोग के दिल की और उन लोग की सोच में हमेशा गंदाई सोच हमेशा हमेशा रह रहा था। आज देखिए हम लोग कोई कभी कभी गलत सोचते हैं तो कभी कभी अच्छे भी सोचते हैं, लेकिन वो समय ऐसे एक समय आ चुका था नोआ के समय कि हर एक इंसान खाली गलत ही सोचते थे। उन लोग की अच्छा सोचने की शक्ति खत्म हो चुका था। और वचन में कहता है खुदा इस दुनिया में जब देखे उन्होंने दुखी हुए कि मैंने क्यों मनुष्य को बनाया, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि उन लोग के दिल की हर एक अरमान, उन लोग की हर एक सोच हमेशा गंदाई है। वो लोग हमेशा गुनाही कर रहा है। आज देखिए हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुका है, और आप लोग देख रहे हैं देयर इज अ मॉरल डिक्लाइन। मॉरल डिक्लाइन आप समझ रहे हैं, जो चीज 50 साल पहले इंसान वो गुनाह के लिए मौत की सजा सुनाता था, लड़का लड़का का शादी, लड़की लड़की की शादी, कोई अगर पकड़ा जाता था उसे मार दिया जाता था, उसे गला काट दिया जाता था। सिर्फ 50 साल पहले की बात बता रहा। आज देखिए कि लड़का लड़का एक साथ रह सकता है, वो लोग म्यूचुअल कंसेंट रिलेशनशिप बना सकता है। आज हम लोग एक ऐसे जगह में जी रहे हैं जहां लिविंग रिलेशनशिप है, ओपन रिलेशनशिप भी बन गया, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी है। कौन से रिलेशनशिप में हम लोग हैं? ओपन रिलेशनशिप मतलब वो होता है कि मैं इसके साथ भी हूं, उसके साथ भी हूं, इसके साथ भी हूं, मैं किसी के साथ भी हो सकता हूं। लिविंग वो होता है जो शादीशुदा नहीं होके लेकिन शादीशुदा जिंदगी अपना रहा है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई वादा नहीं है, कोई संबंध नहीं है। शारीरिक संबंध तो बनाया लेकिन मन की, आत्मा की संबंध वो लोग नहीं बनाना चाहता। और आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, जहां इंसान आस्ते आस्ते गिर रहा है, इंसानियत से गिर रहा है। और वचन में कहा जाता है कि नोआ के समय में भी ऐसा था कि इंसान की इंसानियत खत्म हो चुका था, और हर एक दिल में और हर एक सोच में सिर्फ गंदाई था। वो लोग अच्छा सोचने की क्षमता, ताकत खत्म हो चुका था उन लोग। और आज हम लोग की भी ये दुनिया वहीं बढ़ रहा है, जहां इंसान आस्ते आस्ते उन लोग की भी सोचने की क्षमता खत्म हो रहा है। आज देखिए गलत चीज हम लोग की रियलिटी बन चुका है। हम लोग की एक लॉ था, इंडिया की बात कर रहा हूं, अडल्ट्री की लॉ, व्यभिचार की एक लॉ था कि अगर कोई आदमी शादीशुदा रह के कोई दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता है तो वो पत्नी जाके उसके खिलाफ केस कर सकता था। आज वो लॉ भी, वो नियम भी हटा दिया गया। तो आस्ते आस्ते इंसान गिर रहा है। आज अगर कोई भी शारीरिक संबंध शादी के बाहर बनाता है, सुनने वाला कोई नहीं है, मतलब खुद से झेलो। आज सब अपने अपने राइट्स मांग रहा है। आप लोग देख पाते हैं LGBTQ, और उसमें कितना कोई जुड़ चुका है। हर एक इंसान आज अपने राइट्स मांग रहा है,
और वो राइट्स क्या है? मैं लड़का से प्यार करता हूं तो मैं उसी से शादी करूंगा, मैं लड़की से प्यार करता हूं तो मैं लड़की से शादी करूंगा। और एक होता है बाइसेक्सुअल, जो लड़का के साथ भी करता है, लड़की के साथ भी करता है। और एक होता है जो जानवर लोग के साथ करता है। और वो समय में ये सब चीज इतने ज्यादा बढ़ चुका था कि खुदा ने कहा कि मैंने मनुष्य बना के बहुत बड़ा गलती किया। और अंत वक्त भी यही होने वाला है, जब मनुष्य की दिल और मनुष्य की सोच हमेशा गंदा ही रहेगा। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग के पारा में एक आदमी पकड़ा गया जो कुत्ते के साथ गलत शारीरिक संबंध बना रहा था। उसके वीडियो उठा के वायरल कर दिया, और कितने ह्यूमन राइट्स से लेके कितने संस्था रोज हम लोग के पारा में आता था, यहां तक न्यूज रिपोर्टर तक आ चुका था। इंसान आस्ते आस्ते गिर रहा, और खुदा कह रहा है कि आखिर वक्त में ऐसे ही होगा। तो आज हम लोग कितने करीब है? आंखें खोल के जांचिए, सच और झूठ की पहचान को समझिए कि इंसान आज कहां है, इस दुनिया में क्या हो रहा है। जिन लोग को हम लोग डॉक्टर समझते हैं, वही डॉक्टर लोग आज किडनी निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। जिन लोग को हम लोग वकील समझते हैं, जो वकील बन के इंसाफ करवाएगा, वही वकील इंसाफ को सूली में चढ़ा देता है और एक गुनहगार को रिहाई दिला देता है कोर्ट से। सोचिए, वही पुलिस, जो पुलिस हम लोग की रक्षा के लिए बनाया गया, वही पुलिस आज इंसान को लूट रहा है, रस्ते रस्ते चौराहे पे लूट रहा है। सुनने वाला सच्चाई की कोई नहीं है, और वचन कहता है कि आखिर में ऐसा ही होने वाला है। और आज हम लोग दुनिया में यही देख रहे हैं, न्यूज खोल के देख लीजिए, कोई भी अच्छा चीज आपको नहीं मिलेगा। किसका साथ बुरा हुआ, किसका घर जल रहा है, यही सुनने को मिलेगा। और ये न्यूज आस्ते आस्ते गंदे से गंदा बनते जा रहा है। आज देखिए, एक समय ऐसा था कि वो समय में, नोआ के समय में, कोई मॉरल वैल्यूज बोल के कुछ नहीं था। वो लोग ओपनली गंदे काम करते थे। सोदोम एंड गोमोरा के समय में देखिए, यीशु मसीह ने सोदोम एंड गोमोरा में भी हर एक पुरुष, छोटे से लेके बड़े तक, वचन में कहा जाता है, लौट के घर के बाहर आ गया और फरिश्ते लोग को देख के कहा कि वो फरिश्ते लोग को निकालो, वो नए नए आदमी लोग को निकालो, हम लोग उसके साथ सोना चाहते हैं। आज देखिए कि कहीं ना कहीं हम लोग ये तो नहीं कर रहे। कितने इंसान हैं जो शादीशुदा जिंदगी निभा रहा है, शादी करके उसका बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तृप्त नहीं कर पा रहा। वो लड़की के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा है, वो लड़की के साथ भी सो रहा है। मेरे मिनिस्ट्री में एक ऐसा है जिसका इतना ताकत हुआ कि उसकी पत्नी मेरे मीटिंग में आती है, और वो, उसके पति मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे ऑफर कर रहा था, मुझे पैसा दे रहा था कि मैं तुझे पैसा दूंगा, मेरे साथ सो। आज हम लोग यहां आ चुके। आज ये देखिए, यही फोन से हम लोग वीडियो चैट एक कंट्री से दूसरे कंट्री कर सकते हैं। आपको मालूम है ये वीडियो चैट में कितना गंदगी हो रहा है आज? और ये गंदगी के लिए कौन कर रहा है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग अंडरवेयर पहन के वीडियो के सामने आ जा रहा है, और वीडियो के सामने आके वो कस्टमर को दिखा रहा है, और वो पेटीएम करके उसको पैसा भेज रहा है कि तुम अंडरवेयर में आओ, तुमको पेटीएम करके पैसा भेजूंगा। मेरे एक दोस्त है जिसके फोन में पूरा न्यूज भरती है लड़की लोग का। हमेशा वो लड़की लोग के साथ, बाहर की, फिलीपींस की, यूएस की, यहां की, वहां की, इंडियन, हर एक कोई अपने शरीर के एक एक अंग दिखा रहा है। आज फोटो में भी देख लीजिए, फेसबुक में कोई भी लड़की अगर खूबसूरत बन के अपने आप को ढाक के फोटो दे तो उसको लाइक नहीं मिलता, थोड़ा खोल दे तो लाइक की भंडार हो जाता है, कमेंट्स की भंडार हो जाता है। आज गुनाहों को इतने बढ़ावा मिल रहा है कि हम लोग आखिर वक्त में आ चुके हैं जहां इंसान की सोच सिर्फ गलत ही गलत। आपको मालूम है, आज जो गरीब लोग के लिए हम लोग जब जा रहे थे, मैंने बहुत अपने दोस्त लोग को बुलाया,
बहुत सारे दोस्त लोग जो लोग यहां आ जाते हैं, एक समय था मेरे साथ बैठ बैठ के बहुत नशा करते थे, एक फोन करते थे नशा के लिए, दौड़ के आता था। आज जब गरीब लोग के लिए बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। उन लोग के एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ मैंने कहा था कि मेरे साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, आशीष मिलेगा। कोई भी नहीं आया।